और अब बढ़ चुके हैं कोटगढ़ बाजार से आगे। जंगल है यहाँ से बिल्कुल। और कल के मेले के लिए यहाँ पे पूरी तैयारी है। ईशा तुमने भी जाना अंदर? नहीं भरा है, अभी सेल्फी सेशन चल रहा है। और बच्चे देखो ईशा के हाल क्या क्या लेके आई हुई है। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपने हमारे पिछले व्लॉग देखे होंगे, आपको पता है कि अब घर आए गए हैं कोटगढ़ शिमला हिमाचल प्रदेश। तो आज आए हैं हम ईशा के गांव, जहां की ईशा का घर है मंगसू वीरगढ़ कोटगढ़ में। तो सो गाइस, कल है थानेदार का मेला और थानेदार के मेले से एक दिन पहले होता है वहाँ पे शाम को देवता साहब आते हैं लोकल, जो वहाँ के लोकल देवता है हमारे। तो आज मेरे मावड़े की नगरी में, पहाड़ी में बोलते हैं मावड़े, जो होता है नानी का घर। तो डोम देवता जी आने वाले हैं आज शाम को पमलाई गांव में, जहाँ पे उनको नाइट स्टे करते हैं वो। तो आज मम्मी ने पहले सुबह तो कहा कि नहीं जाना हमने, तो मैंने मम्मी से कहा कि जाते हो आप हर साल तो चलो। मैंने मम्मी को इंसिस्ट किया तो मम्मी भी रेडी हो गई। तो अभी मैं भी वीरगढ़ आया हुआ था अपने ससुराल में। तो फिर मैं यहाँ से गया पहले अपने घर, 8 किलोमीटर यहाँ से बैक मम्मी को पिक करके घर से आया हूँ। और अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। गाड़ी मैंने यहाँ पे लगाई है, मम्मा गाड़ी में ही वेट कर रहे थे। तो ईशा और बीवी को लेके मैं आ चुका हूँ। अभी हमारे साथ और सवारियाँ जुड़ेगी यहाँ से वहाँ पे आने के लिए। पमलाई में मेरी नानी का घर भी है और मेरी सिस्टर जो है वो भी पमलाई में शादी हुई है, तो वो वहीं पे ही है। तो अब जाते हैं। अभी इससे मेरे रास्ते में हमारे को मिलेगी हमारी भाभी, जो मेरी भाभी है वो भी यही है अपनी मम्मी के घर पर, तो वो है भरेड़ीधार में। तो अभी हम यहाँ से चले अब भरेड़ीधार, वहाँ से आएगी मेरी भाभी रिम्पल और उनकी सिस्टर भी साथ में, और मेरा भतीजा कनव। तो अब चलते हैं यहाँ से भरेड़ीधार और वहाँ से करते हैं उन्हें पिक। मेरे साथ है मेरी माता जी। देखो आज मेरे साथ मौका मिला है माता जी के साथ मुझे भी घूमने का। वीवी देखो, वीवी बहुत दादी की गोद में बैठा है आगे। वीवी आर यू रेडी? लेट्स गो। चलो फिर लेट्स गो भाई। और हमारे साथ एक पैसेंजर और भी है, पैसेंजर नंबर 3। शक्ल दिखाओ अपनी। ये रहे जी पैसेंजर नंबर 3 ईशा जी, जिसने बैक सीट ले ली है। तो अब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और अब हम चलेंगे यहाँ से थानेदार पमलाई। और अब बढ़ चुके हैं कोटगढ़ बाजार से आगे। जंगल है यहाँ से बिल्कुल। और अब कोटगढ़ बाजार से 1 किलोमीटर आगे के बाद यहाँ से हो जाती है बिल्कुल स्टीप चढ़ाई शुरू। यहाँ से ऊपर कम से कम 2-2.5 किलोमीटर कितने इतना तो है ही ऊपर तक यहाँ से ना। और आपको रोड भी दिखाता हूँ कि पहाड़ों में कैसे रोड होते हैं, लिंक रोड, गाँव के छोटे छोटे रोड ऐसा होता है। देखो यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं ना, और ऊपर से गाड़ी आ गई और अब हमारे को ऐसे पास देना पड़ा। ये होता है पहाड़ में यहाँ पे। मीन्स आप थोड़ा सा आगे जाओगे उतनी में कोई गाड़ी आ जाएगी और आपको अपनी गाड़ी फिर बैक करके पास देना पड़ेगा। वो देखो जी, कनव महाराज मुझे यहीं से नजर आ गए हैं। कनव हमारा जोरों शोरों से रोड पे वेट कर रहा है। कनव कनव आया तो कनव को चाहिए सनरूफ जाना था, तो बीवी भी साथ में। कनू मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मम्मी तो रुक रहे हैं यहाँ पे पमलाई में। मेरी नानी का घर बिल्कुल साथ में यहीं पे ऊपर को है। तो बाकी गैंग बोल रही है कि हमें जाना है थानेदार बाजार में, वहाँ पे शायद झूले लगे होंगे बच्चों को खेलने वाले। तो अब हम यहाँ से जाएंगे थानेदार। मम्मी उतर गए हैं यहाँ पे।
बीवी ने बोला झूले में बैठना है, तो हम आ गए हैं झूले में बैठने। और ये है बीवी और मैं। शाम के हो चुके हैं 7:30 पौने 8 और कल के मेले के लिए यहाँ पे पूरी तैयारी है थानेदार में। तो हमारी बच्चा पार्टी तो सारे यहाँ पे थी। ये है ईशा। ईशा तुमने भी जाना अंदर? नहीं है? मैं नहीं जाऊँगी, पहन के वो रहा। देखो सारी गैंग यहाँ पे बच्चा पार्टी सब मज़े ले रही है। वेरी गुड, जंप जंप जंप। तो यहाँ पे तो सबकी मस्ती चल रही है, झूले सारे यहाँ पे लगे हैं। बस अब हमें यहाँ से निकलना है वापस, बिकॉज रश बहुत है, पार्किंग भी ढूंढनी है अभी जाके। तो अब यहाँ से तो अब ख़त्म है बारात के लिए प्रोग्राम। अब कल के लिए तैयारी होगी सबकी, कल लगेगी शॉप्स। तो इधर को भी देखता हूँ, इधर को क्या है। इधर को तो ये वाला ट्रैम्पोलिन लगा हुआ है। तुम्हारा क्या कुछ और बचा है अभी? कुछ और अभी तुम ये भी जाना है? इसमें मज़ा नहीं आया, सेम ही तो है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? वो है वहाँ पे मिक्की माउस। इधर को सारे झूले वाले लगे हुए हैं। अभी भी इनका दिल नहीं भरा है, अभी सेल्फी सेशन चल रहा है। पहले इनको फटाफट मैं सारी राइडें करवा देता हूँ। यहाँ के जो लोकल लोग हैं अभी सब यहीं पे मस्ती कर रहे हैं, बिकॉज जो यहीं पे गांव के आसपास के पमलाई, हिमतला, शतला जो आसपास के लोग हैं वो तो अभी इंजॉय कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सब घर की तरफ जाएंगे। पर वहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे थानेदार बाज़ार में ये ऊंचे वाली स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, जिसकी वजह से अच्छी लाइट है यहाँ पे पूरे चौराहा पे। तो देखो अब थोड़ी देर यहाँ पे घूमते हैं और फिर चलते हैं वापस पार्किंग की तरफ जहाँ पे अपने गाड़ी लगाई है। ईशा कितना टाइम और? अभी खाना भी है? अब रुचि ने बनाया हुआ घर पे। ये कल के लिए देखो तैयारी है पूरी। पता नहीं क्या क्या बना है, नूडल्स है, छोले है। बच्चे तो आज भी खा रहे हैं। तो चला है काम सर के पास पूरा। चलो थोड़ी देर यहाँ पे मस्ती करते हैं हम भी और फिर चलते हैं यहाँ से गाड़ी की तरफ। मिलेगी। ये देखो ईशा के हाल, क्या क्या लेके आई हुई है। दीदी देखो यहाँ पे पीछे स्कूटर ले रहा है। हमने ले लिया बहुत सारी जलेबियाँ, घी वाली जलेबी बन रही थी यहाँ पे। तो अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ, बहुत मस्ती होगी। तो अब चलते हैं पार्किंग की तरफ। तो अंधेरा बहुत हो चुका है, तो फटाफट पहुँचते हैं पार्किंग में, गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं। रुचि के 4 बार फ़ोन आ गया कि कहाँ हूँ, अभी तक आए क्यों नहीं। तो चलें अब। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रुचि के घर पे। पहले गए थे मेरी नानी के घर, तो नानी के घर पे मैं फ़ोन भूल गया था अपने गाड़ी में ही, तो फ़ोन था नहीं। तो फिर अभी गाड़ी से फ़ोन लिया। तो अब आ गए हम रुचि के घर पे। तो हम पहुंच चुके हैं, सारी जनता सारे यहाँ पे, और हम जाएंगे। हाय कनू, ठीक है कनू बॉस। 9 बज चुके हैं, तो बस अब भूख भी लग रही है बहुत खाने को। और ये है पमलाई गाँव। इस टाइम पे मेरे पीछे लाइटें यहाँ से दिख रही होगी, वो हिमतला गाँव दिख रहा है यहाँ से। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। और ये थानेदार पमलाई गाँव है यहाँ पे सारा। अभी तो दिख भी नहीं रहा है, वैसे काफ़ी अंधेरा हो गया हुआ है। तो अब चलते हैं कहीं रूम में अंदर। तो गाइज़ यहाँ पे ही पीछे एक जगह है जहाँ पे देवता साहब को बैठाते हैं। तो देवता साहब थानेदार से होके आ चुके हैं। अब हमारे पीछे यहाँ पे एक खड़ा बोलते हैं हमारे पहाड़ी में से, तो देवता साहब को वहाँ बैठा दिया है। तो अभी वहाँ पे लोग होंगे। अब मुझे नहीं पता आजकल वहाँ पे, जैसे लास्ट ईयर भी वहाँ पे रात को नाटी जैसे लगती है, वो तो हुई नहीं, पर इस बार शायद हो सकता है हो नाटी होगी तो और भी अच्छा है। तो एंजॉय करेंगे, क्यों ईशा? बिल्कुल। और ईशा भी सोच रही है हम काफ़ी साल के बाद आ रहे हैं, तो नाटी शाटी होगी तो और भी अच्छा, हम भी थोड़ी देर नाच लेंगे। हमारा पहले से ही प्लान था कि लेट और लोग बहुत हमारे साथ डांस वांस करने वाले जो है, बिल्कुल आपको जल्दी कैप्चर करने वाले हैं हम। इन कुछ हमारे साथ जो लोग हैं इनका कार्डियो भी हो जाएगा साथ में। तो बस अब यहाँ पे पहले बैठते हैं। अभी रुचि के एक्चुअली यहाँ मेला जब होता है तो सारे रिलेटिव्स आते हैं घर पे। अब रुचि के घर पे भी बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं। इवन मैं अपनी नानी के घर पे था, वहाँ पे मेरी सारी बांसियाँ भरी हुई थी, तो वहाँ पे भी काफ़ी रश है। तो मैंने कहा चलो हम इधर को आते हैं, पर इस साइड भी उतना ही रश है। तो अभी देखो हमारा टर्न कब आती है किचन में जाने की। और बच्चा पार्टी तो बहुत खुश है, इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या लेके आया। देखो चुनमुन यहाँ पे। हाय चुनमुन। तो ये देखो जी रुचि जी आए, हमारे सिस्टर देखिए यहाँ पे आ चुकी है फाइनली। अभी तक मेरे को पूछ नहीं रही थी। तो रुचि मेरे को खाना खुना मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? खाना खुना तैयार है हमारे लिए कि नहीं? बिल्कुल। सो रुचि देखो यहाँ से अंदर बैठते हैं, कुछ खाते पीते, क्या सेवा करती है रुचि हमारी, देखते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रुचि की किचन में खाना खाने के लिए। क्या बनाया हुआ है आज रुचि ने? बताओ क्या बना हुआ है आज? मैं आपको बोलती हूँ राजमा चावल, रायता, ये चटनी है पुदीने की, और साथ में कोफ्ते। मुझे चावल इतनी चाहिए, कम करो। वेरी स्पेशल कोफ्ते बनेंगे? कोफ्ते हाँ। आधे करना इसको, ठीक है। तो देखो जी खाना तो बिल्कुल बना हुआ, यम्मी यम्मी। और अटैक सबने शुरू कर दिया है। तो
अब हम पहले फटाफट से खाना खाएंगे। तो अब विशाल में बिल्कुल रेडी है, विवियन को हमने सुला दिया है। तो अब चलते हैं यहाँ से नाटी देखने। तो गाँव में रास्ते देखो आप, गाँव पे कहाँ से आ रहे हैं हम नीचे से। यहाँ पे बमलाई गांव बहुत बड़ा है और बहुत ही कंजेस्टेड छोटे छोटे रास्ते हैं। कन्फ्यूज़न है, मैं तो बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ तो रास्ते याद भी नहीं है। अब तो पहुँचने वाले ही हैं। अब तो आवाज़ आ रही है, इधर चलना इधर चलना ईशा, उधर से चलो जरा। यहाँ से चलो देखते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, पर यहाँ पे ऐसी कोई नाटी तो भी फिलहाल नहीं हो रही है, बिकॉज अब तो यहाँ पे दो चार लोग ही नाटी कर रहे हैं, बाकी सब चले गए। क्योंकि हम भी काफ़ी देर तक बैठे रहे, गप्पे चल रही थी घर पे। तो अब हम जाएंगे यहाँ से वापस, बिकॉज देवता साहब के हमने दर्शन कर लिए हैं। तो अब सब लोग सो भी गए हैं, उधर कोई है नहीं है। तो अब चलते वापस रूम पे, बिकॉज यहाँ पे तो अब सब लोग सो गए हैं। वैसे कभी कभी पोपट हो जाता है, हम बहुत लेट हो गए। तो गाइस फाइनली हम देवता जी के दर्शन करके तो वापस आ गए। फिर अगेन से पोपट हो जाता है, जैसा हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि हम खाना खाने के बाद काफ़ी टाइम के बाद मिले हम सबसे। तो यहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे थे, तो हम गप्पो चली रही। तो हो गए जी रात के 10:30 पौने 11। तो पौने 11 बजे हम यहाँ से ऊपर गए। तो जब तक हम ऊपर पहुँचे तब तक वहाँ पे नाटी तो थी ही नहीं, मतलब 2-4 लोग ही थे जो नाच रहे थे वहाँ पे। तो हमने फटाफट देवता जी के दर्शन किए। तो फिर वहाँ पे कोई शूट भी नहीं किया हमने, बिकॉज देवता साहब को भी उन्होंने बल्कि क्लोज कर दिया था उनके ऊपर, है ना। हाँ, तो और वहाँ से वापस आ गए। तो मैंने कहा भैया आज हमारे को नाटी नसीब नहीं है वहाँ पे। तो हम वहाँ से वापस आ गए। तो अब हम वापस रूम पे आ गए हैं, बेबी सो रहा है पीछे। सो गाइज आज तो मतलब यहाँ पे जैसे छोटा मेला होता है, आज भी अच्छी रौनक होती है। तो कल हमें एक्चुअली कुछ काम है तो हम नहीं अटेंड कर पाएंगे जो बड़ा मेला होता है। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे जितने भी हमारी जो वेकेशन की एक्साइटिंग वीडियोस है सारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय। ओ बाबा सीते आके रो रे